At a time when the Maharashtra government is facing an enormous challenge in the form of protests from the Maratha community for reservations in government jobs and education, the Maharashtra State Backward Class Commission, which is the backbone of the state government's efforts in fighting for the Maratha quota in the Supreme Court, is crumbling. At least two of the commission's members have resigned in the past 1 month, citing differences with the state government, and the third member has also resigned without giving any specific reason. We have one of the two members who had differences with the government within the Backward Class Commission with us, Mr. Lakshman Hake. Backward Class Commission is a quasi-judicial commission that was tasked with gathering data to find out whether the Maratha community can be shown as socially and economically backward, which is the basis of granting it a quota. तो हाके सर, क्या हुआ एग्जैक्टली आपके क्या डिफरेंसेस थे सरकार के साथ कि उस वजह से आपने रेजिग्नेशन आपका दे दिया? ये स्टेट बैकवर्ड कमीशन ये न्यायिक स्टैट्यूटरी बोर्ड है। इस बोर्ड का प्रोग्राम ये ओबीसी की जो जनजातियां हैं महाराष्ट्र में, उसको वो जनजातियों का एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का काम रहता है। और बेसिकली ये रिजर्वेशन देना ये स्टेट बैकवर्ड कमीशन का एक बेसिक काम है। और सामाजिक न्याय की जितनी भी योजनाएं हैं, ये योजनाओं को इंस्पेक्ट करना, ये सब चीजें रहती है स्टेट बैकवर्ड कमीशन की। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रही है। और ये ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने हमें एक टीओआर भेजा। ये टीओआर भेजने के बाद हमारे स्टेट बैकवर्ड कमीशन में उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो गई। ये चर्चाएं होते वक्त ये जो पैरामीटर्स होते हैं, जो निकष रहता है, ये निकष, उसका टाइम, उसका सर्वे और ये मराठा रिजर्वेशन का बैकवर्डनेस चेक करने के लिए इस पैरामीटर्स को लेके थोड़ा गवर्नमेंट के साथ मतलब हमारे जो बैकवर्ड कमीशन के जितने भी मेंबर है उनमें थोड़ा मतभेद था। और ये मतभेद होने के वजह स्टेट गवर्नमेंट के लोगों ने ये क्वेश्चनर के बारे में और कई चीजों के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेट बैकवर्ड कमीशन को कुछ काम करने के लिए, एजेंडे पे काम करने का उनका आग्रह था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, आगे जाके मैं वो उसका भी क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस रहा उसके बारे में भी मैं बोल सकता हूँ। और इस गवर्नमेंट के एजेंडे पे काम करने से हमने नकारा। और ये स्टेट बैकवर्ड कमीशन ये स्वायत्त कमीशन है, उनको उनके अधिकार है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके ऊपर इनकी स्वायत्तता के ऊपर हम गवर्नमेंट के एजेंडे पे काम करने से हम लोगों ने इनकार किया। उनका आग्रह था कि कम कालावधि में ये मराठा कम्युनिटी का बैकवर्डनेस चेक करो। और इस महाराष्ट्र में लास्ट 75 इयर्स में ना सोशल इकोनॉमिकल कौन सा भी सर्वे हुआ नहीं। और ये सर्वे ना होने के कारण हम स्टेट बैकवर्ड कमीशन के लोगों ने बहुत बार इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, सचिवालय को, हमने बहुत बार ऐसा पत्र लिखा है। उसके बाद उसको 4 रिमाइंडर दे दिए हैं। लास्ट 2 सालों से हम गवर्नमेंट के पीछे पड़े हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी शासकीय नॉन शासकीय स्थापना है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, इनके जो नौकरियां हैं, नौकरियों में ये जो ओबीसी है, बीजेएमटी है, एसपीसी है, इन लोगों का नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व है, कितना रिप्रेजेंटेशन है, इसका हम डाटा मांग रहे हैं। मगर गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं कर रही। इसके पहले ओबीसी पंचायत राज रिजर्वेशन को पॉलिटिक्स पंचायत राज का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में भी केस पेंडिंग है कोर्ट में, न्यायालय। ये पॉलिटिशियन लोग हैं, ये पॉलिटिशियन लोग शॉर्टकट में उनको हमारे मतलब राज्य मागास वर्ग आयोग से शॉर्टकट में उनको कुछ चाहिए। मगर हमने ये तौलिक स्टडी करने के लिए एज कंपेयर टू ये जो मराठा रिजर्वेशन के बारे में मराठा बैकवर्डनेस चेक करना है, तो मराठा बैकवर्ड हो चुके हैं तो किसके कंपेयर में बैकवर्ड हो चुके हैं, बैकवर्डनेस चेक करना एज कंपेयर टू ओपन, एज कंपेयर टू ओबीसी। ये जो महाराष्ट्र की जो सरासरी एजुकेशन की सरासरी रहती है, इकोनॉमी की सरासरी रहती है, नौकरियों में जो रिप्रेजेंटेशन मिला है, किसको कितना मिला है और किसको कितना मिलना चाहिए एज प्रोपोर्शन पॉपुलेशन, तो ये सब चीजें जिस दिन तक हमारे डायस पे नहीं होगी, ये ऑथेंटिक नहीं होगी, ये वस्तुनिष्ठ नहीं होगी, तो हम जज कैसे करेंगे। और ये तो मतलब आपका बेसिकली कहना है कि जो कुछ मेंबर्स थे कमीशन के, जिनका मानना था कि सारे कास्ट का एक सोशल और इकोनॉमिक सर्वे करना चाहिए
तो फिर तुलनात्मक मराठा कास्ट सोशली और इकोनॉमिकली कहाँ बैठती है वो आप तय कर पाएंगे, लेकिन इसका गवर्नमेंट को विरोध था, ये आप कहना चाहते हैं? यस यस, ये इसको हाँ लॉजिक भी है। हम स्टेट बैकवर्ड कमीशन के मेंबर्स लोगों ने, हमने जब डिस्कशन किया तो ये किस चीज के लिए चाहिए गवर्नमेंट को हमारा सर्वे, तो एक कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है गवर्नमेंट ने। हाँ ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या है? मराठा रिजर्वेशन के बारे में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। हाँ 650, मतलब 650 पेजेस का ये जजमेंट है। ये जजमेंट में क्या लिखा है? अगर मराठा बैकवर्ड हो चुका है तो किस क्यों बैकवर्ड हो चुका है, और उन्होंने ये रिजर्वेशन मराठा नकारा है सुप्रीम कोर्ट। हाँ और उसके ऊपर ये गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारा क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर रही है कि हमें ये जजमेंट है, इसके बारे में आप पुनर्विचार करें। मगर ये पुनर्विचार करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, मगर ये जो बैकवर्ड कमीशन है, इस बैकवर्ड कमीशन का ये वस्तुनिष्ठ, ऑथेंटिक, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, हमें कुछ फास्ट स्टडी होना चाहिए, फास्ट संशोधनात्मक रिसर्च। हाँ ये ऐसा कोई हेवी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हेवी सर्वे होना चाहिए, हेवी कोई मुद्दे होने चाहिए जो हम सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर सके कि मराठा रिजर्वेशन के बारे में आप कोई पॉजिटिव डिसीजन ले सके। हाँ ये फैक्ट है, मगर ये फैक्ट बाजू रखते हैं और ये लोग बोलते हैं चलो बैकवर्ड कमीशन, चलो ऐसा करो, और तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ये होना चाहिए, ये इतने दिनों में होना चाहिए। ये जो आग्रह कर रही है ये गवर्नमेंट, इसकी वजह से हम त्रस्त हो चुके और हम लोगों ने ऐसा काम करने से नकारा। और आपने आयोग एक के बारे में टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मेंशन किया, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे कि ये इतने कंट्रोवर्शियल क्यों बन गए कमेटी के मेंबर्स के बीच में मतभेद नहीं, दिखा कर? टर्म ऑफ रेफरेंसेस में उन्होंने बोला था कि मराठा समाज का बैकवर्डनेस चेक करिए। हाँ ये जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस का हम जब मीनिंग लगा रहे थे, लगाते वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सामने रखा और हमारे टेबल पे, हमारे डायस पे क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मराठा अगर पिछड़ गए हैं तो क्यों पिछड़ गए, क्यों बैकवर्ड हो चुके हैं लास्ट 60 इयर्स में, लास्ट 75 इयर्स में। ये महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी बातें हो चुकी है कि जिसकी वजह से मराठा कम्युनिटी बैकवर्ड हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, क्लियर कट बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मराठा कम्युनिटी रूरल कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी है डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी ये शुगर मिल रहने दो, एजुकेशन सिस्टम रहने दो, चाहे महाराष्ट्र की विधानसभा रहने दो, चाहे देश की संसद रहने दो, पंचायत राज से लेके नगर परिषद, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड लेके महाराष्ट्र की विधानसभा लेके, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर की बॉडी को लेके, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम को लेके, हर कोई चीज में अगर मराठा कम्युनिटी फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड कैसी हो सकती है? अगर मराठा कम्युनिटी बैकवर्ड हो चुकी है तो आगे कौन गया, प्रोग्रेस कौन हो गया? ये ऐसा मीनिंग सुप्रीम कोर्ट ने 550 पेजेस के जजमेंट में बोल दिया है। हम लोग ये बोल रहे थे कि ये तुलनात्मक स्टडी होनी चाहिए, एज कंपेयर स्टडी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र का प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस हो चुका है, इसका कोई सर्वे होना चाहिए, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे डायस पे होनी चाहिए कि उसके हिसाब से, उसके लॉजिक से हम मराठा कम्युनिटी का बैकवर्ड चेक कर सके। हाँ, और मतलब आपके रेजिग्नेशंस को कोई लोग राजनीतिक रंग भी दे सकते हैं, क्योंकि आप जैसे क्या हो चुका है अभी महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र था, मगर कोई आदमी अगर कोई बोलता है, कोई इस्तीफा देता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, कोई लॉ की बात करता है, तो उनके नाम ढूंढा जाता है और उसके नाम के पीछे कौन सी जात है। अगर ये ओबीसी से बिलोंग करता है, अगर ये बीजेएनटी से बिलोंग करता है, तो ये मराठा को रिजर्वेशन नहीं देगा। ये जातीयवादी है। हाँ। ये चश्मा लगा के देख रहे हैं। हाँ। मगर वो जो कुछ करते हैं उसके पीछे उनको ये चीज नहीं लागू होती। और आपके पॉलिटिकल अफिलिएशन पे भी थोड़े क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जैसे आप मैंने शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये जो पक्ष है, ये मैंने 1.5 साल पहले ज्वाइन किया।
मगर 1 दिसंबर की हमारी स्टेट बैकवर्ड कमीशन की मेंबर की मीटिंग होने के बाद और कंट्रोवर्शियल थोड़ी बातें होने के बाद ये जो आयोग रहता है, आयोग में मतदान होता है, मतभेद होते हैं, तो 5-4, 5-3, 5-2, 5-5 ऐसा ऐसा ये मतदान वगैरह होना, ये तो जुडिशियल सिस्टम का एक भाग है। मंडल आयोग की 9 जजेस की खंडपीठ ने जजमेंट दिया था। अगर कोई कौन सी जब बेंच बैठता है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये बेंच बैठने के बाद सब लोग एक मत पे नहीं आते, कोई लोग अपोजिशन का मत भी लिख के रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये विरोधी है। अपोज किस चीज का कर रहे थे? हम अपोज नहीं कर रहे थे, हम आग्रह कर रहे थे कि ये बीजेएमटी का प्रोग्रेस क्या हो चुका है, इनका भी सर्वे आना चाहिए। अगर मराठा कम्युनिटी का बैकवर्डनेस चेक करना है तो एज कंपेयर स्टडी का हम आग्रह कर रहे थे, एक वास्ट सर्वे का हम आग्रह कर रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये गवर्नमेंट की चीजें मान नहीं रहे। हाँ, ये बात सही है, नहीं मान आपने आपके रेजिग्नेशन के बाद सरकार में से किसी ने या पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की है कि आपके क्या इश्यूज है समझने के लिए? कुछ कम्युनिकेशन हुआ है आपके रेजिग्नेशन के बाद? नहीं, रेसिग्नेशन ये मैं अभी गवर्नमेंट के ऊपर एक आरोप करूंगा कि इस गवर्नमेंट ने हमारे स्टेट बैकवर्ड कमीशन, ये जो स्टैट्यूटरी बोर्ड है, पैनल है, इसके मेंबर को अगर निकालना है तो हमारा लॉ ऐसा बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि इन मेंबर्स को अगर आपको टर्मिनेट करना है तो उनका मत, उनका ओपिनियन देने के लिए उनको पर्याप्त, उनको कालावधि देना चाहिए। और ये कालावधि देने के बाद, टाइम देने के बाद उनको उनके बारे में हियरिंग होना चाहिए, उसके बाद उनको टर्मिनेट करना है। ये भी बहुत अपवादात्मक स्थिति, एक्सेप्शनल केस में ये चीजें होती है। मगर ये गवर्नमेंट ने मुझे वो एक ही दिन दे दिया, ऐसा मुझे बैक डेटेड उन्होंने शो कॉज नोटिस निकाला। उसके बाद शनिवार आया, उसके बाद संडे आ गया, उसके बाद एक दिन मिल रहा था। एक दिन में मैं मेरा ओपिनियन देना, उसके शो कॉज नोटिस को उत्तर देना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा। और दूसरे जो सदस्य है किल्लारीकर, उनको भी ऐसे इस प्रकार का उनको भी शो कॉज नोटिस निकाल गई, उनको भी। अच्छा, थैंक यू सो मच हाके जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वी हैव टू सी वेयर द स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन गोज फ्रॉम हियर एंड व्हाट डैमेज कंट्रोल द एकनाथ शिंदे led government does and how it prepares for its case in the Supreme Court where it has filed a curative petition for the Maratha quota. That's all for now. I am Mansi Phadke, Deputy Editor with The Print. Thank you for watching us.